अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जबकि आपके अंदर हिम्मतें पस्त पड़ गई हैं, हौसले जवाब दे गए हैं, तो मैं अल्लाह की तौफीक का मुंतज़िर आपसे चंद बातें कर रहा हूँ। रात के 2 बजे तकरीरें करना और सुनना दोनों बड़ा मुश्किल काम है। तकरीरें भी वही करते हैं जिनका ताल्लुक़ अहले दिल से है, और तकरीरें भी वही सुनते हैं ऐसे वक्त में जो साहिबाने दिल हैं। जश्न आमद रसूल के उन्वान से ये जलसा मुनक़िद है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस तशरीफ़ आवरी की खुशी में आप हजरात ने प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए ये जलसा सजाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी इस दुनिया में दुनिया की एक इकलौती हकीकत है। 1500 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया बनाने से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने उनके नूर को अपने नूर से बनाया। सबसे पहले, यानी वो भेजे गए बाद में, पैदा हुए सबसे पहले। उस वक़्त न जमीन थी, न आसमान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था। एक अल्लाह, और उस अल्लाह ताला ने अपने नूर से हमारे हुजूर का नूर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और उस नूर को मेरे अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इसका तर्जमा नहीं है। ऐसे समझ लो जैसे अपने पास में रख लिया। और ये देखने का एक दूसरे को सिलसिला लाखों साल तक चलता रहा। तो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, और तो कुछ था नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का नूर अपने कुर्बे खास में रखा, और सिलसिला रहा ये कि मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले। सुभान अल्लाह। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला 1-2 साल का नहीं है, ये सिलसिला लाखों सालों का है, जिसका कोई भी शख्स हिसाब नहीं लगा सकता। इतना इतना लंबा सिलसिला है। आज कुछ लोगों को हुजूर की उम्र 63 साल नजर आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पाक तो 63 साल की थी, लेकिन ये जाहिरी उम्र तो 63 साल की थी, मगर उस सिलसिले की जो उम्र है वो वाली, उस वाली उम्र को कौन कौन कैसे ऐड करेगा आदमी। 63 साल को देवबंदियों ने अपनी किताबों में हुजूर की 63 साल की उम्र पेश करके और ये लिख दिया कि अगर किसी उम्मती की उम्र 90 साल की हो जाए तो वो तो अमल में बढ़ गया। नबी की 63 साल और उम्मती की 90 साल। अब वो 90 साल वाले की तो नमाज़ें ज़्यादा हो गई। देवबंदियों ने ऐसा लिख दिया किताबों में। बात समझ रहे हैं? यानी कितने बड़े बेहूदे नमक हराम हैं और कितने बड़े अकल के यतीम हैं। यानी इनकी अकलों पे बैठकर रोने को जी चाहता है। कहाँ से कहाँ का मतलब तिगड़मबाजी तो देखो, कहाँ से कहाँ का सिलसिला जोड़ रहे हैं। तिगड़मबाजी देखें आप कि नबी की 63 साल,
और उम्मती की 90 साल, तो उम्मती तो बढ़ गया। ऐसे लिख दिया किताबों में, अपनी किताबों में ये बात लिख दी। लेकिन इन दुनिया के हरीस लालची कुत्तों से कौन कहे जनाब वाला कि ये उम्र तो तुमने देख ली, मगर वो कौन देखेगा, तुम्हारा बाप है? अरे वो कौन देखेगा? मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं तो मुझे देखता रहे जनाब वाला। ये सिलसिला एक लंबा जमाना, अल्लाह अकबर जमाना भी नहीं था। फिर मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने अर्श के नीचे रखा। जोर से कहते यार, अब बोलते रहो। और जिस मोहब्बत से सैफ रज़ा कानपुरी को सुन रहे थे, उसी मोहब्बत से सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं भी मतलब ये है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, और मैं भी कोई कंप्यूटर नहीं हूं कि रात के 2 बजे बटन ऑन कर दिया। सुनोगे मोहब्बत से सुनाऊंगा, और उसी मोहब्बत से सुनोगे जिससे इन्हें सुन रहे थे। मैं कोई गलत बात बता रहा हूं तो बताओ, मैं नबी की नहीं सुना रहा हूं तो बताओ। यही तो बात है कि मैं शेरों में नहीं सुना रहा है। हालांकि तुम्हारी शेर एक समझ में नहीं आया होगा, एक भी नहीं समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन तुम्हें अपने काम से काम है, और वही काम अगर नहीं करोगे तो मैं क्या सुनाऊंगा तुम्हें? रात के 2 बजे 2:30 बजे जो लोग आए, चाहे मैं आऊं चाहे नैयर आए, चाहे अब्दुल मुईद आए, रात के 3 बजे जो भी आए वो हकदार है कि उसके साथ मोहब्बत का बर्ताव। अब ये का पहले ही पहला दोस्तों का सिलसिला करा। जब नबी की सब सुना रहे हैं तो तुम भी एक आंख से नहीं देखोगे, एक आंख से। अरे आप किसी साहब भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये बात 10-20 रुपए की नहीं है, बात है मोहब्बत की। और मोहब्बत खाली बैठ के नहीं होती है कि मोहब्बत है मोहब्बत है, मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। ऐसे ही थोड़ी मोहब्बत है। रात के 2 बजे तकरीर, वो सही कह रहे थे सैफ रज़ा कानपुरी कि शायरी भी कराई जाती है और तकरीर भी कराई जाती है। 11 बजे तो हम कर लेते हैं, 2 बजे कराई जाती है। हाँ, 11 बजे तो तकरीर हो जाती है, नो प्रॉब्लम। सब माहौल जिंदा रहता है, हौसले बुलंद रहते हैं। लेकिन अब जबकि हौसले दम तोड़ चुके हैं तो कोऑपरेशन जरूरी है? तो जनाब वाला 63 तो देख ली, ये उम्र कौन देखेगा जनाब वाला। इंच फुट लेके आ जाए देवबंद वालों से कहो भांग खाए हुए बेहूदे मुफ्ती, और जनाब वाला मेरे नबी की उम्र का अंदाजा लगाएं। कितनी उम्र है मेरे हुजूर की? कितना जमाना, मैं तो हिसाब नहीं लगा सकता, मगर एक हिसाब, हल्का सा एक हिसाब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में दिया है। अगर कहो तो सुना दूं, इजाजत है? जोर से सुभान अल्लाह कहते रहो। माशाअल्लाह, खुशी हुई। 1 घंटा ज्यादा नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक दिन हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा था, वो जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली डेफिनेटली तो नहीं बता सकता कि मेरी उम्र कितनी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरी उम्र कितनी है, मगर ए आका एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि अर्श के नीचे मुझे एक तारा नजर आता था, और वो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और मैंने उसे 72,000 साल तक देखा है। हदीस सुना दी मैंने, मगर ये नबी की हदीस है। किसकी? इरशाद फरमाते हैं हजरत जिब्राइल अमीन, या रसूल अल्लाह, एक सितारा अर्श के नीचे 70,000 साल के बाद दिखाई देता था, और मैंने उसे 72,000 साल तक देखा है। एक बार 70,000 साल के बाद, और कितने बार देखा है?
72,000। अब तुम हिसाब लगाओ, तुम्हारा कैलकुलेटर लिख देगा आउट ऑफ रेंज, हिसाब नहीं लग रहा। आका फरमाते, पैगंबर फरमाते, जानते हो ए जिब्राइल वो सितारा कौन था? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा सच्चे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरा नबी सच्चा है। जोर से कह दो यार, अरे ऐसा सच्चा है, ऐसा सच्चा है नसरतपुर वालों, ऐसा सच्चा है कि करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी मेरे नबी के, मगर अल्लाह की कसम गुलाम तो गुलाम, दुश्मनों का भी रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। अबू जहल ने एक बार कहा, मैं 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मैंने मोहम्मद की जबान को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। एक दिन अबू लहब बोला कि मोहम्मद की जबान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दें तो बीच दिन में, आधी रात में अगर दिन कह दें तो बीच रात में सूरज निकल आए, और आधे दिन में अगर रात कह दें तो बीच दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये मोहम्मद की जबान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत और आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पर लाखों सलाम। ये मुस्तफ़ा प्यारे की ज़बान है। वो सच्चा नबी जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज किया आका अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। समझ में आ गया कितनी लंबी उम्र है? सबसे पहले भी वही पैदा हुए और सबके बाद में भी अल्लाह ने उन्हीं को। इसकी वजह क्या है? इसकी चूंकि इस मौजू का आप जलसा करा रहे हैं इसलिए बताना पड़ेगा आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो चीज असल होती है वो पहले भी होती है, और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में भी होती है। जैसे मैं एक किसान आदमी हूं, हम जब गेहूं बोते हैं, गेहूं जब बोते हैं तो नीचे जमीन में गेहूं ही डालते हैं। नीचे जमीन में क्या डालते हैं? गेहूं। मकसद क्या होता है? गेहूं। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी, नीचे भी गेहूं, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं, और बीच में जो कुछ है वो मकसद टारगेट वो नहीं होता। तना टारगेट नहीं है, पौधा टारगेट नहीं है जनाब वाला, उसकी जनाब वाला शाख है और ब्रांच टारगेट नहीं है। यही वजह है कि जब जमीन से पौधा निकल आता है किसान बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। जब वो लहलहाने लगता है और ज़्यादा खुश होता है। जब उस पर बालियाँ आ जाती हैं और ज़्यादा खुश होता है, और बालियों में मोटे मोटे दाने आते हैं तो और ज़्यादा खुश होता है। और एक दिन जब फसल तैयार हो जाती है तो जनाबे वाला वो गेहूँ को निकलवाता मशीन द्वारा, और मशीन के जरिए भूस को खेत में ही छोड़ देता, और गेहूं को रात के 12 बजे भी घर लेके आता है, क्योंकि टारगेट गेहूं ही है। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, असल है इसलिए जनाब पहले भी गेहूं, और टारगेट वही है इसलिए बाद में भी गेहूं। और अगर इतना समझ में आ गया हो तो नसरतपुर वालों जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में इस हकीकत को समझ लो, चूंकि मेरा नबी असले कायनात है इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा का नूर पैदा फरमाया, और चूंकि मेरे अल्लाह का टारगेट वही है। नहीं आ रही समझ में? अरे आ रही है। अल्लाह खुश रखे तो मैं कम से कम आ तो रही है, चलो ऐसे ही आती रहे। वो कहाँ गए शेरों पे मचलने वाले लोग? शेरों पे गड्डियां ले जाने वाले कहाँ गए भाई? एक आध गड्डी वाला दिखाई नहीं दे रहा है? माशाअल्लाह मैंने ऐसा पॉइंट आपको सुनाया,
गड्डी वाला कोई दिखाई नहीं दिया अभी तक। सुभान अल्लाह, ऐसा पॉइंट दिया, कम से कम एक बात तो याद रहेगी। अरे बोले याद रहेगा नहीं? मेरा नबी पहले क्यों? पहले इसलिए कि वही है असले कायनात, जोर से बोलो। और बाद में क्यों? क्योंकि वही है मेरे रब की मशीयत का टारगेट, और कोई दूसरा टारगेट नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, सिर्फ तुझे ही भेजूंगा, तू ही मेरा टारगेट है, तू ही खुलासा कायनात है। सिर्फ तुझे ही भेजने के लिए ये सारी की सारी जमीन बनाऊंगा, आसमान बनाऊंगा, नज़ारे बनाऊंगा, बहारें बनाऊंगा, हवाएं बनाऊंगा, फिजाएं बनाऊंगा, खलाएं बनाऊंगा। और जनाब ऐसे ही किया मेरे रब ने। जनाब इमरान हनफी के लिए नहीं, नसरतपुर वालों के लिए नहीं, फरखाबाद वालों के लिए नहीं, कानपुर वालों के लिए नहीं, बरेली वालों के लिए नहीं, अल्लाह की कसम ये जमीन का बिछौना अपने मोहम्मद के लिए बनाया। आसमान का शामियाना अल्लाह ने हुजूर को भेजने के लिए, जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान होता है। ये कुतुबुद्दीन है हमारा, खुश रहे, आबाद रहे। अभी और आएंगे, देखेंगे कितने आते हैं। अरे माशाल्लाह, आपकी बार आए भाई, खुश रहो, खुश रहो। दुआ भी मैं ही करता हूँ, ये तो देखो यार, दुआ भी मैं ही करता हूँ। पता नहीं कब की दुआ करूँ। डॉक्टर हारून साहब, अरे डॉक्टर हारून साहब माशाल्लाह भाई, नसरतपुर तो खैर नसरतपुर में एक बार थोड़ी आया, नसरतपुर में आता ही रहता हूं मैं तो, हैं? नसरतपुर तो अपने ही गांव है भाई, अनवर मौलाना। जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, और कैसी शान वाला है अल्लाह, इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। यहाँ जरा सा एक पुल ना बन सका बगैर पिलर का, और वो भी था इंजीनियरों ने रिश्वतें खा ली, मौज उड़ा ली। उन्हें क्या पता मानवता का, इंसानियत क्या होती है, एहसास क्या होता है। एहसास तो उनसे पूछो जो दुखियारियां आज भी दरवाजों में बैठ के अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं। अब उनका सुहाग आ नहीं सकता, पानी ने उन्हें लुकमा बना लिया है हजरत मोहतरम। मगर ये रिश्वतखोर करप्ट लोग, इन्हें एहसास नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इल्म वो नहीं है जो डिग्रियों में है, इल्म वो है जो सीनों को और दिलों को रोशनी देता है। और जो इल्म, हाँ माशाल्लाह लगा, नारे रिसालत, हाथों को उठाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह डॉक्टर हारून साहब, माशाल्लाह। दोस्त हैं, मैंने ये बात नसरतपुर में नहीं, परसों से 2 दिन पे, कौन सी तारीख थी, नहीं भाई, आज है, आज कितनी थी, 4। तो मैंने ये बात नवंबर की 1 तारीख को भीलवाड़ा में प्रशासन के सामने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वहां भी कही। मैंने कहा इल्म वो नहीं है जो डिग्रियों में है। जोर से बोलो। अरे डिग्रियों से इल्म का ताल्लुक नहीं है। इल्म का ताल्लुक लोगों के दिनों की रोशनी से है। जिसका दिल रोशन है वही इल्म वाला है, चाहे कागज की डिग्री हो या ना हो। और जिसका दिल रोशन होता है वो रिश्वतें नहीं लेता, जिसका दिल रोशन होता है वो जनाब वाला इज्जतें नहीं लेता, वो जिसका दिल रोशन होता है वो रिश्वतें नहीं लेता, जिसका दिल रोशन होता है वो बेहयाई नहीं करता, ओबाशी नहीं करता, गुंडागर्दी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, टिड्डा नहीं बनता, और वो टूटन नहीं बनता। आजकल टूटने बहुत चल रही है जनाब, समाज में नशे कर रहे हैं, जाहिल कहीं के जनाब वाला नशे कर रहे हैं, टूटने बन गई। मुझसे तकरीरों में कहते हैं टूटने बन गई। हमारे इलाके में एक इस्तिलाह है टूटन, वो ऐसे ही फिरते रहते हैं जैसे टूटे हुए हैं।
तवज्जो है? अरे फैशन नहीं करते वो, इंसानों की जान नहीं लेते वो, जिंदगी की खैरातें बांटते हैं वो। जिनका दिल रोशन होता जनाब वाला, जैसे जनाब दिल रोशन दिलों की अगर मैं लिस्ट सुनाऊं तो खुदा की कसम बड़ा टाइम लगेगा, मगर जब आई गई है लबों पे बात जनाब तो कहे बगैर रहा नहीं जाता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दिल अगर किसी का रोशन है, जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा पसंद किया, तो वो मेरे नबी का है। इरशाद फरमाता है, एक हदीस सुनो और देखता हूँ इस हदीस पे कितने मचल जाओगे। मैं देखता हूँ हदीसों को भी सुनते हो या खाली शेरों को ही सुनते हो। जनाब वाला मैं देखता हूँ कि हदीसों को कितनी मचल मचल के सुनते हो। ये हदीस सुनो, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सरसब्द शराब रखे। ये हदीस, इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल वाला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कोई उठ के नहीं जाएगी, अभी बैठी रहो ऐसे ही, ऐसे ही बैठ जाओ। जिनकी माँ अच्छी होती हैं उनके बच्चे जलसों से भागते नहीं हैं, और जिनकी माओं की ट्रेनिंग में कुछ कमी रहती है उन्हें पता नहीं चलता ये जलसा है या क्या है। इसी जलसे में एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि कोई था ही नहीं, मगर तुम्हारी माओं को सलामी देता हूं, शैतान सबको अंधेरे का फायदा उठा के ले गया और एक एक का हाथ पकड़ के ले गया, मगर तुम्हारी माओं की ट्रेनिंग अच्छी थी। उस ट्रेनिंग ने कहा कि तू नबी का गुलाम है, भाग नहीं सकता जलसे से। और शैतान को तुमने बीच रोड पर पटकनी दे दी। और मरदूद कहीं का अगर शर्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो कुत्ते में, इस शैतान में, तो डूब के मर जाए। लाख कोशिश की 1:30 बजे जलसे को बर्बाद करने की, मगर सुन जालिम, अपने छोटे चमचों और बड़े चमचों सबको दिखा दे कि नसरतपुर में मुस्तफा के गुलाम मुस्तफा के जिक्र के जलसे में बैठे हैं और पूरी शान से जलसा चल रहा है, और ऐसा चल रहा है जैसे रात के 9 बजे चलता होता है। अब अगर तू तेरे अंदर गैरत हो तो डूब के मर जा नसरतपुर के किसी तालाब में, ताकि कल को पूरे हिंदुस्तान में शोर मचे कि नसरतपुर के तालाब में शैतान डूब के मर गया। और इस मुसीबत से हमेशा के लिए ही छुटकारा मिल जाए। अबे जलसे को तबाह करना और बहाने कैसी कैसी बातें करता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, ऐसी पढ़ाता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, ये शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी, शामियाने का वजन तू संभाल नहीं पाएगा, और ये हसरत लेके हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा कि रोड नहीं देखा। एक बार रोड देख के आ जा, एक बार खरंजा देख के आ जा, तेरी भैंस खुल गई, तेरा दरवाजा खुल गया, तेरा बिस्तर लेके कोई भाग गया, जल्दी से घर जाके तो देख, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही शैतान जालिम है, नबी के जिक्र से एलर्जी है, और तुमने जनाब वाला गर्दन मरोड़ दी और साबित कर दिया मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। तवज्जो है? तो इल्म वो नहीं होता जो डिग्रियों में होता है, इल्म वो होता है जो लोगों के दिलों में होता है। अब जनाब वाला अब ये सुनो, मैंने एक हदीस सुनाई थी मगर तुमने उस हिसाब से सुना नहीं जिस हिसाब से मैं चाहता था कि मैं जनाब वाला मैं चाहता था कि तुम शायद इसी तरीके से मचलोगे जैसे तुम जनाब वाला मिस्रों में मचल जाते हो, तुम हदीसों और कुरान पे भी मचलोगे, मगर तुम मचले नहीं। एक बार हदीस का तर्जमा और सुना के देखता हूँ आपको। हदीस तो सुना दी, तर्जमा सुना दूं। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लोगों के करोड़ों अरबों खरबों दिलों पे, अरबों खरबों दिलों को अल्लाह ने मुलाहिजा फरमाया, तो इन करोड़ों अरबों खरबों और बिलियनों मिलियनों दिलों में अल्लाह ने सबसे ज्यादा खैर वाला और सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा शरफ वाला और सबसे ज्यादा सआदत वाला और सबसे ज्यादा बरकत वाला अगर किसी
का दिल पाया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया है। अल्लाह ने वो दिल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इन मिलियनों बिलियनों में से एक दिल को अल्लाह ने जनाब वाला बाहर निकाला। फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया, अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, अपने लिए जनाब वाला अपने लिए जनाब वाला मुंतखब कर लिया। हजरात मोहतरम, अपने लिए, ये मेरे लिए है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी ने इसी हदीस का तर्जमा किया है। लो तुम शेरों से राजी होते हो तो एक शेर भी सुन लो। इस हदीस का तर्जमा बरेली वालों ने शेर की सूरत में किया है। फरमाते हैं बरेली वाले, जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद, और काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात मोहतरम, ये मेरा अल्लाह है। हज़रात, जिसने अपने रसूल को चुना, जिसका दिल रोशन होता है वो बुरे काम नहीं करता। अगर किसी रोशन दिल को देखना हो तो मक्के में अबू बकर सिद्दीक को देखो, उमर फारूक आजम को देखो, ये उस्मान गनी है, रोशन दिल है। ये मौला अली है, रोशन दिल है। करबला का हसन है, रोशन दिल है। ये हुसैन आजम है, रोशन दिल है। इमाम आजम है, दिल रोशन है। ये जनाब बगदाद वाले 11वीं वाले पीर रोशन ज़मीर, मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी शहबाज लामकानी, शेख लासानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह की कसम, चेहरा भी रोशन, दिल भी रोशन, और खुदा की कसम, जिस पर नजर पड़ जाए उसका खरा रोशन, उसकी दुनिया रोशन, उसकी आखिरत रोशन। 11वीं का महीना है, इसलिए लोगों अपने बड़े 11वीं वाले पीर को याद कर लो। ये मेरा 11वीं वाला पीर, खुदा की कसम, जिस पर नजर पड़ गई उसका यहाँ भी रोशन, उसका वहां भी रोशन। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द व शादाब रखे, और दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। अल्लाह तरक्कियों पे तरक्कियां दे। दर्द हो सके तो आमीन। पता नहीं किसके साथ किसकी आमीन कबूल हो जाए और बेड़ा सब गुनाहगारों का पार हो जाए। अर्ज ये करना चाहता था मैं जनाबे वाला, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और लूंगा। घबरा तो नहीं रहे हो? कोई उलझन तो नहीं हो रही? अब भी तो लगा के जलसा हो रहा है। रात के 2 बजे 9 बजे का माहौल बना दिया यार। मैं नसरतपुर की शाम तो यही मिसबाही साहब, हजरत मेरे तेरीन रफीक हैं। एक फोन आया और मैंने कहा ठीक है, बेफजली का, और हुजूर का शजरा सुनाते हैं माशाअल्लाह। रोज नूर की बरसात होती है जब हुजूर का शजरा सुनाते हैं। इजाजत है? माशाअल्लाह। डॉक्टर मुजफ्फर साहब थे ना, माशाअल्लाह डॉक्टर हैं। किसी ने आधा ही दे दिया। डॉक्टर मुजफ्फर ऐसे डॉक्टर जनाब वाला हमारे इसमें है मजमे में। मुझे खुशी हो रही है, डिग्री भी है और दिल भी जनाब वाला रोशन। डॉक्टर हो ऐसा, मास्टर हो ऐसा, इंजीनियर हो ऐसा। मैं बात कर रहा था बड़े पीर की दिल रोशन है। अजमेर का ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा, खुदा की कसम रोशन दिल है। मुजद्दिद अल-फैसानी सैयदना शेख अहमद सरहंदी आलिम रब्बानी सैयदना सुल्तानुल आरिफीन जनाब वाला बदायून हुजूर सैयदना ताजुद्दीन हमीदुद्दीन कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन साबिर पाक फरीदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अमीदुद्दीन इमादुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह जनाब वाला हजरत क़िबला हुजूर सैयदना बंदा नवाज के सुदरत मखदूम माहिम शरीफ शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी शाह आलम अहमदाबादी कुतुब आलम अहमदाबादी हुजूर सैयदना शाह अलाउल हक पंडवी और जनाब वाला जितने भी अल्लाह वाले हैं, और इनमें खातमुल अकाबिर हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा
अगर देखना हो जिसका दिल रोशन है, अल्लाह की कसम वो आला हजरत को देख ले, उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम को देख ले, उनके शहजादे हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खां को देख ले। ये वो हस्तियां हैं अल्लाह ने जिनके दिलों में रोशनी बख्शी है हजरत, और जिनके दिल काले होते हैं उन्हें डिग्रियां फायदा नहीं पहुंचाती हैं। इसीलिए मैंने देखा है इंजीनियर रिश्वत लेता है, पुल पास करता है, मैंने देखा है डिग्री लगी हुई है बहुत बड़ी, MBBS MD भूतपूर्व लंदन, मगर अंदर देखो तो ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं मगर अबॉर्शन कर रहे हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आने से पहले ही जनाबे वाला एक कली को यूं मसल दिया जाता है, चीख चीख के जब एक एक हिस्सा काट काट के उसका बाहर निकालते हैं डॉक्टर, तो वो भी खुदा की कसम रो रो के पूछती होगी, और दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों मेरा जुर्म क्या है? वो ऑटिज्म माई क्राइम के दुनिया में आने से पहले ही मसल दिया गया मुझे, और दुनिया का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। हजरत मोहतरम डॉक्टर साहब है मगर दिल रोशन नहीं, इंजीनियर साहब है मगर दिल रोशन नहीं, ये मास्टर साहब है अश्लील सीडी बनाते हैं स्टूडेंट के साथ, दिल रोशन नहीं। हजरत मोहतरम अगर दिल की रोशनी देखनी हो तो खुदा की कसम उनके पास देखो जिन्हें अल्लाह ने कुरान और मुस्तफा के बयान का इल्म अता फरमाया है। ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाबे वाला एक पुल बनाया, ऐसी रिश्वतें खाई मगर बख्शा एक नहीं जाएगा, हिसाब सबसे लिया जाएगा, कीमत सबको चुकानी होगी। ऐसा हुआ क्यों? मामूली है 81 लोगों की जान जाना, मगर ये अल्लाह है। जोर से बोलो और जोर से। मगर एक बात है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि डिग्री भी हो और रोशन दिल हो, खुदा की कसम ये ईमान वालों को नसीब होता है। डॉक्टर भी है, नबी का गुलाम भी है, मास्टर भी है, रसूल का गुलाम भी है, इंजीनियर भी है, रसूल का, जोर से बोलो, हुजूर का। और जो हुजूर का गुलाम होगा वो डॉक्टर गलत नहीं करेगा, जो हुजूर का गुलाम होगा वो इंजीनियर गलत। एक पुल नहीं बना सके बगैर पिलर के, मगर मेरा अल्लाह फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह फरमाता शान देखो हमारी कि हमने इतने बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया, और ये आसमान ना कभी टूटता ना कभी झुकता है, या कभी गिरते हुए देखा आसमान को, टूटते हुए देखा, झुकते हुए देखा, बगैर पिलर के कैसे शान से खड़ा और तना हुआ बिल्कुल जनाब वाला, ना इधर ना उधर, ना ऊपर को जाए ना नीचे को आए। खुदा की कसम क्या शान है, जोर से बोलो। अरे अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखते ही कहाँ हो? अपने अंदर ही देखो। अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता भी है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में तुम हमारी कुदरत नहीं देखते। अरे कभी गौर किया करो, अल्लाह फरमाता कभी गौर किया करो। देखो अल्लाह ने कैसे वायरिंग की है जिस्म के अंदर, कोई कर देगा दुनिया में? अरे इन नसों पे गौर किया? अल्लाह ने कैसे दिल को लटकाया और उसे चलाया, और फिर अल्लाह ताला ने इस दिल से किस तरीके से जनाब वाला सप्लाई के सिस्टम को अल्लाह ने नॉर्मल किया। फिर मेरे अल्लाह ने सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा एक्टिव दिमाग को, अल्लाह ने इतने कमज़ोर दिमाग को कैसे पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, और जनाब वाला इसे मजबूत और इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए अल्लाह ने ऐसी मजबूत हड्डियों का खोल बना दिया और उसके अंदर रख दिया ताकि जल्दी से किसी को जनाब वाला ये तकलीफ ना हो जाए। और फिर तुमने गौर किया इस मामूली से अंगूठे में, इतने से ये इतनी सी जगह में अल्लाह ने हर एक के अंदर एक चिप फिट कर दी, चिप सेट कर दी। अल्लाह ने क्या सेट कर दी? चिप। और सबकी चिप अलग अलग, जरा सी जगह, जोर से बोलो। अरे आधार वाले तो आज समझे सबकी अलग अलग है, ये आधार वाले तो ये समझे ही तो है पैदा कौन कर रहा है। अरे पैदा कौन कर रहा है? इतनी सी जगह में सबके अलग अलग। मेरा मोबाइल तुम इतने बैठे हो, हिम्मत नहीं है जो खोल दे, मैं अपने से ही खोल सकता हूँ। तवज्जो है? तुम जितने बैठे हो तुम में से एक मेरे मोबाइल को खोल नहीं सकता, और मैं अपने से ही खोल दूंगा। देखो खुल गया, देखो
क्या मतलब? मैं बिना वजह दिखा रही हूँ ये मोबाइल। अरे 8 अरब लोग हैं दुनिया में, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे हैं। और खुदा की कसम सबके अलग अलग है जनाब। कभी गौर नहीं किया तुमने अल्लाह की कुदरत पे? कैसा ताकत वाला, सबको अलग अलग कर दिया मेरे अल्लाह ने। और वो फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं जो माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं और फिंगर प्रिंट उनके बना रहे हैं। वो जनाब वाला मुझे बताओ तो सही। हाँ, फिंगर प्रिंट कौन बना रहे हैं? फरिश्ते। और कौन बनवा रहे हैं? अल्लाह ताला। और कौन बना रहे हैं? फरिश्ते। अब वो फरिश्ता जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाता है तो जनाबे वाला ये लाखों की सूरतें अलग अलग और सब खूबसूरत। अरे काला है वो भी खूबसूरत, गोरा है वो भी खूबसूरत। काला बदसूरत नहीं होता। कुछ लोगों ने बना रखा है काला है, ये फला है, ये फला। अबे काला वाला कुछ नहीं। अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम। मगर काले तो खुद ही परेशान है बेचारे। क्रीमें लगा लगा के, क्रीमें लगा लगा के, इधर की क्रीम उधर लगा दी, उधर की क्रीम इधर लगा दी। और जनाब वाला ये क्रीम मंगाई, वो क्रीम मंगाई। और जरा सा क्रीम से अगर डॉक्टर साहब जरा चेहरा जरा सा हल्का सा निखरता हुआ दिखाई दिया तो फिर आईने की खैरियत नहीं है। फिर आईने की इधर से आएंगे तो यानी हर एंगल से जनाब वाला आईना भी परेशान होगा और सोचता होगा या अल्लाह किससे पाला पड़ गया। मगर ओ काले वाले, किसने ऐसा से कमतरी में मुब्तला कर दिया तुझे कि तू बदसूरत है? नो, यू आर ब्यूटीफुल पर्सन। तुम बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह फरमाता लक़द कर्रमना बनी आदम। हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा है। फरिश्ता कितने इल्म वाला जनाब वाला। किसी के कान इतने बड़े, किसी के छोटे, इधर किसी की तरफ आंखें देखो, किसी की झील जैसी, किसी की जनाब वाला नदी जैसी, किसी की जनाब वाला देखो, किसी की मेरे जैसी, किसी की मोटी मोटी आंखें। और जनाब वाला किसी का अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों का हाय 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 हाय। कुछ तो ऐसे कि जनाब देखते ही रह जाओ और कुछ ऐसे कि जनाब सोचते ही रह जाओ। और जनाब वाला माँ अल्लाह ने कैसा एक दूसरे को बनाया। और फरिश्ते कितने इल्म वाले हैं। जोर से बोलो। और अब गौर करो जो मैं कहना चाहता हूं। एक फरिश्ता मां के पेट में बच्चों की सूरतें और फिंगरप्रिंट अलग करने वाला जब इतने इल्म वाला है, कहाँ है समझने वाले? ये जो जुमला अगला वाला है ये तुम्हारा इम्तिहान है समझने वालों का। ये टेस्ट ले रहे हूं मैं, कितना समझ में आ रहा है। बैठे हैं तो बैठे ही थोड़ी रहेंगे। अगला जुमला टेस्ट है, चेक कर रहा हूं कितनी समझ है। गौर करना। जो हवाओं को हाँक रहा है वो फरिश्ता नबी का गुलाम। जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहा है वो नबी का। जो मौत का फरिश्ता रूहों को निकाल रहा है नबी का। जो जिब्राइल वही लेके आ रहा है नबी का। और जो फरिश्ता माओ के पेटों में अल्लाह से पूछता है पैदा होगा या नहीं होगा। एक फरिश्ता पूछता है मुखल्लक। एक फरिश्ता वो है जो सूरत बनाता है। एक फरिश्ता फौरन पूछेगा अल्लाह मुखल्लका और गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा। तो निदा आएगी नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। और अगर होगा पैदा तो निदा आएगी मुखल्लका, पैदा होगा। तो ये फरिश्ता रजिस्टर निकालेगा, उस रजिस्टर में लिखेगा और पूछेगा अल्लाह से अल्लाह इसकी उम्र कितनी होगी, अल्लाह इसकी रोजी कितनी होगी, अल्लाह इसका ये क्या होगा, अल्लाह उसका हिसाब क्या होगा। पूरा हिसाब रजिस्टर में जनाबे वाला लिखा जाता है। और अगर ये निदा पैदा नहीं होगा तो फिर वो डॉक्टर साहब लाख दवाई देंगे, कुछ नहीं होगा जनाब वाला। पीर साहब लाख तावीज दे दें, कुछ नहीं होगा। और ये उल्टे सीधे मियाँ जो फिर रहे हैं तावीजों की दुकानें लिए हुए, मियाँ ये जो पूरे समाज में मियाऊं मियाऊं हो रही है, ये जो पूरे सुन्नियों के समाज में मियाऊं मियाऊं चल रही है,
बात अच्छे मियाँओं की नहीं है, तवज्जो है। अच्छा मियाँ जैसे मेरा ताजे शरीयत, जोर से बोलो, जैसा सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती, जोर से बोलो और जोर से, जैसे अच्छा मियाँ मेरा मुफ्ती आजम, जोर से बोलो। मैं उस समाज में आते हैं और सीधे दनान खाना में जाकर लेट जाते हैं, औरतें पाँव दबाना शुरू कर दी, हाय मियाँ हाय मियाँ हाय मियाँ, दौड़ते पाँव दबा रही हैं, दौड़ नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, रोजा एक दिन का नहीं रख रहा मियाँ, और मियाँ बना फिर रहा। तुम तो देखते होगे बम्बई उम्बई में रहते हो नहीं रहते हो? अरे कहाँ रहते हो तुम गड्डी वालों? गुलजार हैं? गुलजार गुजरात। और हसनैन भाई कहाँ रहते हो? गुजरात में। देखते नहीं हो कैसे कैसे मियाँ फिर रहे उधर है नहीं? और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ तो नाम बताओ, लिखवाओ आगे। खुदा खुश रखे तुम्हें, आबाद रखे, दो जहां में तुम्हारी लाज रखे। मौलाना अल्लामा नैयर रज़ा साहब, माशाअल्लाह आपको बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, मैं माफी चाहूंगा, बहुत शुरू से बैठे मुझे, मैं भी जैसे मेहमान हूँ ऐसे ही ये भी मेहमान है, और हम एक दूसरे का अगर लिहाज नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? इसलिए मैं माजरत के साथ थोड़ा सा टाइम और लूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी? देखो ऐसा है, मान सम्मान सबका जरूरी है। बात इमरान हनफी है इनकी नहीं है, बात सबका वकार सबके साथ है। खुश रखे अल्लाह ताला और सब्र का आपको बदला अता फरमाए। गुजरात हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश यूपी हो, ऐसे ऐसे फिर रहे, अल्लाह अपनी पनाह में ही रखे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर उनसे एक तावीज़ ले आओ, साहब अगर एक तावीज़ ले आओ नहीं होगा, दो ले आओ, अल्लाह ने जब कह दिया गैर मुखल्लका तो नहीं होगा, 3 तावीज़ ले आओ, 10 ले आओ, 20 ले आओ, बल्कि मियाँ को ही जो है लटका दो तावीज़ की जगह, नहीं होगा, अल्लाह ने मना कर दिया होगा ही नहीं। हवाओं को चलाने वाला, माओ को मैह को बरसाने वाला, बच्चों की सूरत बनाने वाला, रूह निकालने वाला, हर फरिश्ता हुजूर का गुलाम। अब वो जुमला सुनो और चेक करूंगा तुम्हें कितने कहां कितने पानी में हो। तवज्जो है। और भांग खाया हुआ एक एक मुफ्ती देवबंद से लेकर नजद तक, इन सारे भांग खाए हुए बेहूदे मुफ्तियों के कानों में बरेली का ये सरिया ठोकते हुए इमरान हनफी मुरादाबाद वाला कहना चाहता है कि जब रसूल पाक के गुलामों का इल्म इतना है तो मुस्तफा प्यारे का इल्म कितना होगा। जब गुलामों का पावर ऐसा है तो बोस का पावर कैसा होगा। जब गुलामों का इल्म ऐसा है तो हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलामों की ज्ञान का आलम ये है तो खुदा की कसम दुनिया के सुप्रीमो का क्या आलम होगा। जो बुजबोटी मेजा फोली पर का राग लापने वाले इन झूठों दरीदा दैनों गुस्ताखों अय्यारों मक्कारों नाहंजारों से कहना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा इल्म पहले और बाद का माकान व मायकून का इल्म अगर किसी को देके अल्लाह ने भेजा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके भेजा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो जाहिर जाने जो बातिन जाने, जिनके पास अव्वलीन का इल्म है, जिनके पास आखरीन का इल्म है। खुदा की कसम, बल्कि मैं तो इमरान हनफी ये कहता हूं कि इल्म आया ही मुस्तफा की वजह से है। जरा जज्बाती हो गया ना, माफ कीजिएगा। तवज्जो है। आज मुस्तफा के इल्म पर सवालिया निशान है। मैं क्या बताऊं नसरतपुर वालों, मुस्तफा के इल्म पर सवालिया निशान। तवज्जो है। अरे है अम्मी, आज मेरा जी चाहता हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं।
अच्छी माँ का अच्छा बेटा। अच्छी माँओं की औलादें भी अक्सर अच्छी होती हैं। आजकल की माएँ दरअसल ट्रेंड नहीं कर रही, इसलिए औलादों की ट्रेनिंग में कुछ कमी रह जाती है। बल्कि माओं की कमजोरी ये है, बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो खैर बड़ी भोली सीधी होंगी, मैं अपनी यहाँ की बात बता रहा हूँ। आप माशाल्लाह आप तो बहुत शरीफ होंगी। हमारे यहाँ कर क्या रही हैं औरतें? शुरू से ही बच्चों के कानों में झूठ पहुंचा रही हैं। शुरू से ही झूठ पहुंचा। कमरा बंद है, अंदर से लॉक है, अंदर से लॉक है, कमरा बंद है, बच्चा माँ की बगल में है, उसे बेचारे को क्या खबर। अब वो कुल बुलाया, जब वो कुल बुलाया तो अम्मा हाथ फेर के बोली, सो जा सो जा, कुत्ता आ गया, सो जा सो जा, कुत्ता आ गया, सो जा, कुत्ता आ गया। झूठी कहाँ से आ गया कुत्ता? कुत्ता कहाँ से आ गया? यहाँ तो सब शरीफ होंगी, बात यहाँ की नहीं है, मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। सो जा कुत्ता आ गया, सो जा बिल्ली आ गई। झूठी बात भी पहुंचाई बच्चे के कान में, तो शुरू से ही झूठ। तवज्जो है, माँ के पेट में था बच्चा, बुरा ना माने, तो डॉक्टर बोले अंगूर खिलाओ। तवज्जो है, सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन डॉक्टर साहब ने भी कहा, ये बैठे, इन डॉक्टर साहब ने भी कहा, मोहल्ले की औरतों ने भी कहा, संतरा न लाके दिया, सेब न लाके दिया, खिलाओ, बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब माँ खाएगी, बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, बच्चे के पास आपने सिर्फ जिस्म देख लिया, बच्चे के पास एक चीज और है, उसका नाम रूह है। एक जिस्म होता है, एक रूह होती है। सेब खाने से जिस्म मोटा होगा, फरबा होगा, संतरा खाने से और अनार खाने से और अंगूर खाने से उसका रंग गोरा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनाबे वाला मुझे ये तो बता दो कि इसका जिस्मानी एतबार से तो तुमने इसे हेल्थी कर लिया, मगर रूहानी एतबार से इसे हेल्थी करने की फिक्र कितने लोगों को रही? जनाबे वाला जिस्म तो इसका मजबूत होगा, मगर जनाबे वाला रूह बिल्कुल कमजोर होगी। इस रूह को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? कभी किसी ने ये भी पूछा, किसी औरत ने ये भी कहा, किसी डॉक्टर ने ये भी कहा। डॉक्टर नहीं कहेंगे ये जनाबे वाला खुदा की कसम ये वो कहेंगे जिनके ताल्लुक रूहानियत से हैं। ये सबक गरीब नवाज के दरबार में मिलेगा, ये अलाउद्दीन साबिर पाक के दरबार में मिलेगा कि लोगों, अगर तुम डॉक्टरों के कहने से अनार और सेब और संतरा खिला के बच्चे के जिस्म और उसकी बॉडी को हेल्थी करना चाहते हो, तो उस माँ से कहो, जो माँ सेब खा रही है, हेल्थी करने के लिए उस माँ से कहो कि जब तक बच्चा पेट में है अच्छा सोचे, जब तक पेट में है कुरान पढ़ती रहे, अच्छी बात बोलती रहे, नबी की हदीसें पढ़ती रहे, इमाम हुसैन की बातें करती रहे, हसन की बातें करती रहे, अली की बातें सुनाती रहे, उस्मान गनी की बातें सुनाती रहे, उमर फारूक आजम की बातें सुनाती रहे, मौला अली की बातें सुनाती रहे, मुस्तफा की हदीसें सुनाती रहे, कुरान पढ़ती रहे, नबी की हदीसें पढ़ती रहे, नाते पढ़ती रहे। जो माँ इस हाल में कि उसके पेट में बच्चा है, अगर वो मुझ जनाबे वाले नबी की नाते पढ़ती है, उसका सीधा असर बच्चे की रूहानियत पे होता है। अगर वो कुरान पढ़ती है, बच्चे की रूहानियत पर होता है असर। अगर वो हदीस पढ़ती है, बच्चे की रूहानियत पर असर होगा। अगर खाने से बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, तो कुरान माँ के पढ़ने से इंशाअल्लाह बच्चा रूहानी तौर पर मजबूत पैदा होगा। वो बड़ा होगा तो वो कुछ भी होगा, मगर माँ और बाप का नाफरमान कभी नहीं हो सकता है। मगर शुरू से ही जनाब वाला झूठ बोल बोल के और डांस कर करके गा गा के गाने गा गा के गाने गा गा के और जनाब वाला माअल्लाह सीरियल देख देख, और सीरियल तो इतने देखे जा रहे हैं इस समाज में। अजान भी हो रही है, अगर अजान भी हो रही है तो टीवी चल रहा है घर में, तो औरत अपने बच्चे से कह रही है, बेटे आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा, ऐसा सीन चलेगा कब्र में तेरा
कलेजे मुंह को आ जाएंगी, कलेजे मुंह को आ जाएंगे, ऐसा सीन चलेगा, हिल जाओगी हिल, वो तुम भी और तुम भी, कि तुमने अपने घर बार पे इस्लाम का माहौल नहीं दिया घर बार को। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी माँ हो, माशाल्लाह, आइए सलाम, कम से कम एक रिकॉर्ड तो हुआ 3 बजे आने, माशाल्लाह। पुराने हमारे देरीना रफीक है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 3 जलसे पढ़ के आए। परेशान तो नहीं हो अभी? 4 मिनट और बोलूंगा, घबरा तो नहीं रहे हो? पूरे 3 तो बजे आई थी, 2 बजे बैठा हूं, तो अब ये कोई नाइंसाफी, इतनी दूर से आया तो 45 मिनट में ही थोड़ी उठ जाऊंगा। टाइम चाहे कितना ही हो गया, ये तो नाइंसाफी है कि इतनी दूर से जब आया हूं तो कुछ देर और बोलूं ना बोलूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी समर्थन में हो? ये फेक समर्थन तो नहीं है तुम्हारा? आजकल फेक ज्यादा चल रहा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। और चंद बातें और कर लेते हैं। अच्छी माँ का अच्छा बेटा तो जनाब बना, माँ से कहता अम्मी नमाज पढ़ूंगा नबी के पीछे। माँ बोली बेटे नमाज तो हमारी बहुत है, मगर अगर नबी के पीछे तूने नमाज पढ़ ली, मगर ए बेटे तू तो बहुत खुश नसीब है, हर नमाज तो नबी के पीछे पढ़ता है, मगर आज इजाजत क्यों मांग रहा है? तो बच्चा बोलता अम्मी मेरा जी चाहता है आज नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और नमाज पढ़ने के बाद हुजूर के दामन करम से लिपट जाऊं और हुजूर से अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। माँ मचल गई, कहने लगी बेटा अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, मुस्तफ़ा के लबों से अगर दुआ निकल गई, बेड़े मेरा और तेरा, बेटे मेरा और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नमाजों की इमेज का, मेरी नमाजों की इमेज का कुछ पता नहीं क्या हाल होगा, मगर नबी की जबान से अगर दुआ निकल गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। जल्दी से जा। असर की नमाज में बच्चा पहुंच गया, जल्दी सुनाओ। बात तो आधे घंटे की है, मगर 2 मिनट के अंदर सुना दो जनाब। वाला पहुंच गया बच्चा मस्जिद में। असर की नमाज, बच्चा क्या था, वो जवान था, नाम था उसका हजरत अबू हुदैफा, ये नबी के सहाबी हैं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहुंच गए मस्जिद में, असर की नमाज का टाइम था, असर की नमाज का टाइम था, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, ये पहुंच गए हजरत अबू हुदैफा। नमाज असर के बाद इंतजार कर रहे थे कि हुजूर मुसल्ला छोड़ देंगे तो दामन करम से लिपट जाऊंगा, मगर सरकार की मर्जी, नबी ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, तो ये भी मस्जिद में ही बैठ गए, मस्जिद के कोने में बैठ गए। हुजूर मुसल्ले से ही नहीं हटे, तो ये मस्जिद के कोने से नहीं हटे। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, हजरत बिलाल आए और मगरिब की अजान पढ़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मगरिब की अजान हो गई, फिर नमाज भी हो गई। नमाज के बाद फिर इंतजार कर रहे थे कि मुसल्ला छोड़ दे सरकार, मगर हुजूर की मर्जी, मुसल्ला छोड़ा ही नहीं। उन्होंने मुसल्ला नहीं छोड़ा तो इन्होंने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। और मुसल्ले पे जाना, ये समझा अगर मैं मुसल्ले पे जाऊंगा तो पता नहीं गुस्ताखी ना हो जाए, पता नहीं किस महबीयत की शान में नबी बैठे हैं, अगर मैं गया तो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाऊं, मेरा ईमानी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए मुसल्ले पे गए नहीं, बैठ गए कोने में। ईशा की नमाज भी हो गई। ईशा की नमाज के बाद जनाब वाला इंतजार कर रहे थे, पूरी मस्जिद खाली हो गई, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, मगर ये बैठे ही रह गए। यहाँ तक एक वक्त आ गया कि मेरे नबी ने मुसल्ला छोड़ दिया, और जैसे ही मुसल्ला छोड़ा हुजरे आयशा की तरफ बढ़े, हुजरे की तरफ बढ़े। अब जनाब वाला जैसे ही नबी हुजरे की तरफ बढ़े, वैसे ही हजरत अबू हुदैफा कोने में से निकले और हुजूर के पीछे चलने लगे। अब जनाब वाला मस्जिद छोटी सी है, बड़ी सी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। अब तुम अंदाजा लगा लो, नबी ज्यादा आगे नहीं गए हैं और अबू हुदैफा ज्यादा पीछे नहीं है, मगर अदब देखो, नबी आगे आगे जा रहे हैं, अबू हुदैफा पीछे पीछे जा रहे हैं। माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ के कहता है अबू हुदैफा आवाज दे लो, अभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े ही हैं। तो जनाबे वाला दिल बोला, जमीर बोला, अकीदा ईमान बोला, ना अबू हुदैफा ना, तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने दे, मगर आवाज मत देना। पता नहीं किस महवियत की शान में सरकार जा रहे हैं, कहीं डिस्टरबेंस ना हो जाए। हजरत मोहतरम और चले तो खुदा की कसम माँ से किया जरा आवाज नहीं दे सकते तो तेज कदमों से ही चल लो, अभी नबी कोई थोड़े ही हैं। तो जनाबे वाला माँ से किया हुआ वादा जोड़ के कहता आवाज दे लो, दूर थोड़े, तेज कदमों से ही चल लो, कोई दूर थोड़े ही है, मगर ईमान के संग ना अबू हुदैफा ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ हो जाए। क्या ईमान था, क्या अदब था।
अजी बात ये हो गई, हसनैन भाई कामयाब हो गया। कामयाब है, तुम्हारे दिल का खुलूस रंग लाया यार। कमेटी वाले कोई ऐसे वैसे हैं क्या? दिल का खुलूस था, दिल में इरादा था। अरे इस नौजवानी में भी जो लोग अल्लाह और रसूल की तरफ माइल हो जाएं, बात समझ रहे हैं लोग। ये याद रखना, ये मौके किसी किसी को मिलते हैं जिन्हें रब चुनता है। ये भी याद रख लेना, जिन्हें अल्लाह सेलेक्ट करता है, जिन्हें अल्लाह चुनता है, और अल्लाह सबको नहीं चुनता, हजारों में से किसी को चुनता है। तवज्जो है? तो जो अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे, उनके दिलों में खुलूस है, इंशाअल्लाह वो कुछ भी करेंगे खुलूस की बुनियाद पे, जो भी हक काम करेंगे अल्लाह उसमें गैर से मदद फरमाएगा। तवज्जो है? और अभी तो ये कामयाब बहुत होता, बहुत होता, बहुत होता। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। बात समझ रहे हैं आप? अगर जल्दी बिल्कुल सही वक्त में प्रोग्राम शुरू हो जाता, बात समझ रहे हैं, और इंशाअल्लाह और बरकतें होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं बरकत देख रहा हूँ। मेरी बहनें, मेरे भाई जिस शान से बैठे हैं उसी शान से बैठे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। दुआ कर लो यार। अब तुम्हारी आमीन कहने की भी सकत नहीं, आमीन कहने की भी सकत नहीं। जबरदस्ती बुलवाई रात के 3 बजे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। आ जाओ और थोड़ा सा एक मौका और दो, इजाजत है? नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। आवाज भी नहीं दे रहे, तेरे कदमों से भी नहीं चल रहे। इतने में ही हुजूर का हुजरा आ गया। एक पांव हुजरे में, एक पांव मस्जिद में सरकार का, और हाथ में हुजरे का पर्दा। अबू हुदैफा मायूस खड़े हो गए, उदास खड़े हो गए पीछे कि अब गया टाइम, अब बात नहीं हो सकती सरकार से। मगर माँ से के वो बात बार बार कचोके लगा रहा, क्या जवाब देगा अम्मा को? आज अम्मा से वादा करके आया है। तवज्जो है? तो फिर ये ख्याल आता था कि इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा। अरे शेर सुन लो यार, या फिर तरन्नुम में ही सुनाऊं 2-4 शेर, आधा घंटा लगेगा। मैं भी जानू ऊंची करना और नीची करना, और अगर कहो तो ऊंची नीची में सुना दूं फिर, या तो फिर ऐसे ही मान जाओ ऐसे ही। शेर सुनो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरवे बहा दिए हैं। हज़रत मोहतरम जैसे ही ख्याल आया, वैसे ही मेरे नबी ने अचानक इसी हाल में पीछे मुड़ के देखा। जोर से कह दो। जैसे ही चेहरा घुमाया सरकार ने, मानो अबू हुदैफा की ईद हो गई हो। दिल मचलने लगा, खुदा की कसम दिल करवटें, दिल में अरमान करवटें लेने लगे। वक्त आ गया, जल्दी से कह दे, वक्त आ गया, जल्दी से कह दे, हुजूर तुझे ही देख रहे हैं। प्यारे नबी ने हजरत अबू हुदैफा की तरफ देख के फरमाया, कौन आ रहा है मेरे पीछे पीछे? ये अबू हुदैफा तो नहीं आ रहा है। तो हजरत अबू हुदैफा बोले, सरकार आप ही का गुलाम है। तो मेरे अब अबू हुदैफा सोच रहे थे कुछ बोलूं, मगर इससे पहले कि कुछ बोलते, इससे पहले कि लब खोलते, इससे पहले कि दिल की बात जबान पर आती, इससे पहले कि माफी ज़मीर लफ्जों के कपड़े पहनता, मेरे सरकार ने इशारा फरमाया, और इशारा फरमा के हाथ उठा के मेरे आका ने यूं फरमाया, इज़हब इज़हब या अबा हुदैफा क़द गफ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका, जा जा अबू हुदैफा जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। बरेली वाले कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने लोग ललकार रहे हैं आज भी नबी के इल्म को।
जब गुलामों का इल्म इतना, तो लगाओ सुप्रीमो का इल्म कितना होगा। तो बात कर रहे थे जमीन बनी और जमान बने और मकीन बने और आसमान बने, अल्लाह ने बना दिए किसके लिए? हुजूर के लिए। जरा जोर से कह दो, टारगेट वही है और कोई टारगेट नहीं है। और फिर सारे संसार की रचना करके मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी अभी नहीं भेजूंगा तुझे, अभी तेरी खबरें बताने वाले को भेजूंगा, तेरे ऐलान करने वाले को भेजूंगा। तो अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश नबी और रसूल भेजे के ऐलान करो मेरे नबी का। मगर मकसूद वो नहीं है, टारगेट तो ये है जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सबके बाद में मक्के में हजरत आमिना के घर में रसूल इनकलाब बनकर तशरीफ लाए। आला हजरत फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे और उनके तरीक़ पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपसे वादा किया था, हालांकि तकरीर अभी अधूरी है, ये उधार किसी मौके पे चुका दूंगा, जब टाइम सही होगा तो इंशाअल्लाह ये कर्जा चुका दूंगा आपका इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मेरे बाद चूंकि अल्लाह